भारत की तरफ से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने जवाब में भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जो उसी के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के हालिया फैसले से बांग्लादेश के छोटे और मझोले कारोबारियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दरअसल बांग्लादेश ने भूमि बंदरगाहों के जरिए भारत से धागे की आयात पर रोक लगा दी है। भारत से टक्कर देने के चक्कर में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी आने वाले वक्त में बांग्लादेश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल पिछले दिनों पूर्वी भारत को लेकर दिए अपने एक बयान पर मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से घिर गए थे। यूनुस के पूर्वी भारत को लैंडलॉक्ड स्टेट्स कहने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की थी। साथ ही बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी तत्काल प्रभाव से रोक दी थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि बांग्लादेश को दी जा रही इस सुविधा के कारण पिछले कुछ समय में भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी दिक्कतें पैदा हो रही थी, जिसके चलते ट्रांसशिपमेंट की सुविधा रोकी गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत ने ये कदम मोहम्मद यूनुस के बयान के जवाब में उठाया है। उधर भारत के इस फैसले से बौखलाई मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आनन फानन में भारत से धागे की आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हालांकि ये रोक सिर्फ भूमि बंदरगाहों पर ही लगाई गई है। समुद्री रास्ते और हवाई मार्गों से धागे का आयात अब भी जारी रहेगा। भारत के बेनापोल, मोमरा, सोना मस्जिद, बंगला बंधा और बुरीमारी जैसे प्रमुख लैंड पोर्ट्स के जरिए बांग्लादेश को धागा निर्यात किया जाता था। इसका इस्तेमाल बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों में कच्चे माल की तरह होता था। लेकिन 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने इन बंदरगाहों के जरिए धागे के निर्यात पर रोक लगा दी। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी BTMA की मांग पर उठाया गया है। BTMA का कहना है कि भारत से जमीन मार्ग के जरिए आयातित सूत की कीमत समुद्री मार्ग से आने वाले सूत की तुलना में काफी कम है। इसकी वजह से स्थानीय मिलों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही BTMA ने ये आरोप भी लगाया कि लेटर ऑफ क्रेडिट में बताई गई मात्रा की तुलना में ज्यादा यार्न लाकर टैक्स की चोरी भी की जा रही थी, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा था। इन तर्कों के जरिए बांग्लादेश सरकार के फैसले को सही ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। बांग्लादेश ने साल 2024 में भारत से अपनी जरूरत का 95% यार्न यानी धागा आयात किया था, जो करीब 12.5 लाख मीट्रिक टन था। साल 2023 के मुकाबले ये 31.5% ज्यादा था। इस आंकड़े से ये समझना मुश्किल नहीं है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारतीय यार्न पर कितनी निर्भर है। BMTA का मानना है कि जमीनी बंदरगाहों के जरिए धागे की आयात को बंद करने के फैसले से न सिर्फ बांग्लादेश के स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे, बल्कि टैक्स की चोरी भी बचेगी। हालांकि दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला आने वाले वक्त में बांग्लादेश के छोटे और मझोले उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है।